I gave you my heart. हेलो स्टूडेंट, महात्मा गांधी स्कूल धैर्यावत में आप सभी का स्वागत है। मैं विजेंद्र और आप पढ़ रहे हैं मेरा साइंस का विषय, जो क्लास 6, 7 और 8 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने लेकर के यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अपने लिए, इसलिए सभी जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपनी कॉपी में जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, आप उनको उस कॉपी के अंदर नोट करिए और उसको समझिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको सिंबल्स वगैरह पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको पढ़ने के लिए काफ़ी मदद करने वाला है। आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इन स्लाइड्स को आप अच्छी तरीके से देखिए। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, और हमारा जो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइट सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का हम सिंबल किस तरीके से लिखते हैं, ये अपने को इस वीडियो के अंदर सीखना है। सिंबल की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखना चाहेंगे। द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट इज ए शॉर्टन नोटेशन फॉर इट्स नेम, यानी किसी भी एलिमेंट का जो नेम है उसका सबसे शॉर्ट जो सिंबल है, सबसे शॉर्ट तरीके से उसको दर्शाना है अपने को, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल। हमें ये चीज़ समझनी है कि हम किसी भी सिंबल को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल कह सकता हूँ, जैसे रामलाल है, तो रामलाल को आप सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो उसका पहला जो लेटर है वो आर की तरह आप उसको लिखोगे, तो आर से सिंबल किसका हो जाएगा, रामलाल का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको एलिमेंट के लिए भी लिखना है। अब यहाँ पर प्रोसीजर आया है आपके सामने। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो आपका ये है डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल किस प्रकार से लिखने हैं ये हमें सिखाया। तो उसको सिखाने के लिए उसने क्या किया, एक चित्र भी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए उसने एक गोला बनाया और उसके अंदर ब्लैक डॉट बना दिया, जो ये बताता है कि हाइड्रोजन को अपन इस तरीके से बताएंगे। इसी प्रकार से कार्बन के लिए उन्होंने बिल्कुल जो सरल, उसने पूरा उस तरीके से उसको भर दिया, मतलब कोई भी वैकेंट स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो पूरा ब्लैक अपन कर देते हैं, मतलब वो कार्बन है। इसके बाद में उसने बताया सल्फर के लिए सर्कल के अंदर आपको प्लस का साइन बना देना है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए सर्कल के अंदर कोई चिन्ह आपको नहीं बनाना है। इसी प्रकार से आयरन के लिए सर्कल बना करके आई लिख देना है। इस प्रकार से उसने चित्रों के माध्यम से, डिज़ाइन के माध्यम से इन सिंबल्स को बनाने का प्रयास किया। पर जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते गए, तब ये चिन्ह बनाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो गया और उसको याद रखना भी हमारे लिए कठिन हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट डाल्टन ने जो दिया था उसको हमने छोड़ दिया। इसके बाद में नया जो कंसेप्ट आया वो आया मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि आधुनिक तरीके से हम एलिमेंट्स को किस प्रकार से लिखेंगे। इसके लिए हमने जो साइंटिस्ट यहाँ पर आया है वो आप देख सकते हैं, बर्जीलियस। इस बर्जीलियस साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले हमें मॉडर्न तरीके से किस प्रकार से एलिमेंट्स को लिखना है वो यहाँ पर अपने को सिखाया। द साइंटिस्ट बर्जीलियस गिव द आइडिया ऑफ राइटिंग सिंबल्स, यानी कि बर्जीलियस ने हमें सबसे पहले सिंबल्स लिखने का आइडिया दिया। ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में याद रखना है। अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट, यानी सिंबल्स जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के नेम के 1 या 2 लेटर से लिखे जाते हैं। ये उसको अगली बात में आप देखें, रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल, यानी कि सिंबल्स को लिखने के नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं। तो जो IUPAC रेड अक्षरों के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, IUPAC एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, केमिस्ट्री के अंदर जो भी नेम होते हैं उनको अप्रूवल करने का कार्य करता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरा जो इसका फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है।
जो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला रूल ये कहता है फर्स्ट लेटर ऑफ नेम हमेशा कैसा लेना है, आपको कैपिटल लिखना है। सेकंड लेटर ऑफ नेम आपको हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखना है, यानी कि पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा आपको छोटा अक्षर लिखना है किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते समय। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देखें, हाइड्रोजन को अपन ने H से लिखा है, हीलियम को हमने HE से लिखा है। यदि दोनों को अपन HH लिख देते तो हमें ये जानकारी होने में कठिनाई हो जाती कि हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं या हीलियम के लिए लिख रहे हैं। तो इसलिए दोनों के लेटर्स आप देख सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। इसी प्रकार से कार्बन को C से लिखा है और कैल्शियम को Ca से हमने लिखा है। अगला जो रूल है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर सेम देन वी यूज थर्ड लेटर ऑफ एलिमेंट नेम। पहला या दूसरा अक्षर भी सेम मिलेगा तो हमें यहाँ पर तीसरे अक्षर का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो कैसे, आप एग्जाम्पल देखें। कार्बन को हम C से लिखते हैं, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, कार्डमियम को हम Cd से लिखते हैं। अब यहाँ पर कैडमियम का जो Ca है उसकी जगह हमने Cd का इस्तेमाल किया है क्योंकि Ca और Ca सेम हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सिंबल की एक्यूरेसी के लिए हम ये करते हैं कि हम जिसकी डिस्कवरी पहले हुई है उसका पहला लेटर, उसके बाद में उसके सेकंड लेटर को और उसके बाद में हम उसके थर्ड लेटर को काम में ले लेते हैं, जिससे हमें उसको पहचान करने में कठिनाई नहीं होती। तो बच्चों, आप इन नियमों को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखें। ये जो नियम हैं आपको प्रत्येक सूत्र को लिखने में, फॉर्मूला को लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इन नियमों को आप फॉलो करके करेक्ट सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।